हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्नोब प्रभाव यानी कि स्नोब इफेक्ट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही समझेंगे कि जो ये स्नोब इफेक्ट है ये दरअसल होता क्या है और इसमें क्या होता है, किस तरह की गतिविधियां होती है, इसको डिटेल में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि जो ये स्नोब इफेक्ट है यानी कि स्नोब प्रभाव है ये होता क्या है। स्नोब इफेक्ट बैंडवैगन इफेक्ट के ठीक विपरीत होता है। अगर आप लोगों ने बैंडवैगन इफेक्ट से संबंधित हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप भली भांति ये समझ पाएंगे कि बैंडवैगन इफेक्ट दरअसल होता क्या है, जिसमें हमने डिटेल में बताया है। स्नोब इफेक्ट बैंडवैगन इफेक्ट के ठीक विपरीत होता है। जो बैंडवैगन इफेक्ट है इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी उपभोक्ता लोगों की देखा देखी में वस्तुओं की डिमांड करता है। जिस और समाज में ट्रेंड चलता है उसी और लोग उन वस्तुओं की डिमांड करते हैं। और बैंडवैगन इफेक्ट किस तरह से ये इस चीज को बताता है कि जिस और लोग अधिक वस्तुओं की डिमांड करते हो उसी और अन्य उपभोक्ता भी उन्हीं वस्तुओं की डिमांड करता है। तो सिंपल बैंडवैगन इफेक्ट देखा देखी में डिमांड करता है। और जो स्नोब प्रभाव है यानी कि स्नोब इफेक्ट है ये बैंडवैगन इफेक्ट के ठीक विपरीत होता है। ठीक विपरीत किस तरह से होता है, ये इस रूप में होता है कि बैंडवैगन इफेक्ट ये बताता है कि किस तरह से किस सीमा तक एक उपभोक्ता वस्तु की मांग में कमी करता है जबकि समाज में अन्य लोग उसका उपभोग बढ़ा रहे होते हैं। यानी कि कोई एक उपभोक्ता किस सीमा तक अपनी वस्तुओं की डिमांड वो कम करता है, वो भी उन वस्तुओं की जिन वस्तुओं का अन्य लोग उपभोग बढ़ा रहे होते हैं। यानी कि जिन वस्तुओं का समाज में लोग उपभोग बढ़ा रहे हैं अगला उपभोक्ता उन वस्तुओं की डिमांड जब कम कर देता है तो उसे ही स्नोब इफेक्ट कहा जाता है। यानी कि वो उपभोक्ता लोगों की देखा देखी में डिमांड बिल्कुल भी नहीं करता है, वो लोगों से कुछ अलग करना चाहता है, लोगों से हट करके वो अन्य वस्तुओं की डिमांड करता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि एक व्यक्ति की एक वस्तु के लिए मांग अन्य व्यक्तियों की खरीद में वृद्धि के अनुसार घट जाती है। यानी कि किसी एक उपभोक्ता की किसी वस्तु की मांग तब घटती है जब अन्य व्यक्ति उस वस्तु की खरीद में वृद्धि करते हैं। जब लोग किसी वस्तु की डिमांड अधिक करते हैं, अधिक मात्रा में खरीदते हैं तो अन्य उपभोक्ता क्या करेगा, उनकी डिमांड कम कर देगा, क्योंकि वो लोगों की देखा देखी में डिमांड नहीं करना चाहता है, वो कुछ अलग हट करके अन्य वस्तुओं की डिमांड करना चाहता है। ऐसा किसी व्यक्ति का दूसरों से अलग होने तथा सामान्य समूह से भिन्न करने की इच्छा के कारण होता है। यानी कि वो उपभोक्ता जब लोगों से कुछ अलग और भिन्न करना चाहता है, उसकी इच्छा होती है कुछ अलग करने की, तो उसे हम स्नोब इफेक्ट कहते हैं। और वो उपभोक्ता लोगों की देखा देखी में डिमांड बिल्कुल भी नहीं करता है। और ये जो स्नोब इफेक्ट है ये किस तरह से जो प्रतिष्ठा की वस्तुएं होती है उसमें देखा जाता है, और जो सामाजिक स्थिति की जो वस्तुएं हो, विशेष वस्तुएं जिसमें कि हीरे, गहने, बढ़िया रेडीमेड जो वस्त्र होते हैं और महंगी कारें जिसमें कि BMW, फरारी, तो इस तरह की जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं किस तरह से
समाज की देखा देखी से वो अलग बनाता है किसी भी उपभोक्ता को, क्योंकि ये वस्तुएं एक तो महंगी होती है और लोगों से हट करके जब कोई भी उपभोक्ता डिमांड करता है तो इन वस्तुओं की वो डिमांड करता है, जिससे कि किस तरह से उस उपभोक्ता को अन्य लोगों से भिन्न बनाया जाता है और वो उपभोक्ता लोगों से कुछ हट करके वो डिमांड करता है। तो इस तरह से जो स्नॉब इफेक्ट है वो प्रतिष्ठा की वस्तुओं में देखा जाता है और विशेष जो वस्तुएं होती है जिसमें कि हीरे गहने बढ़िया रेडीमेड जो वस्त्र होते हैं, महंगी महंगी कारें हो गई, तो इन प्रकार की वस्तुओं पर ये स्नॉब इफेक्ट देखा जाता है। तो इस तरह से ये स्नॉब इफेक्ट होता है। अगर मैं संक्षिप्त में कहूं कि स्नॉब इफेक्ट होता क्या है, स्नॉब इफेक्ट वह होता है जब कोई भी उपभोक्ता लोगों की देखा देखी में डिमांड बिल्कुल भी नहीं करता है, लोगों से कुछ हट करके अन्य वस्तुओं की डिमांड करता है, जिसमें कि महंगी वस्तुएं होती है, प्रतिष्ठा की वस्तुएं होती है। उन वस्तुओं की वो उपभोक्ता जब डिमांड करता है तो उसे हम स्नॉब इफेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने स्नॉब इफेक्ट यानी कि स्नॉब प्रभाव को जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को आप लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।